तो 10-20 लोगों ने बोला भी था कि तेरा नहीं होगा, तेरा 2 साल का गैप है। कुछ लोग होते हैं, पड़ोसी पापा जी होते हैं, हाँ। तो वो बोल रहे थे अरे क्या हुआ, जा रहा तू भैंस के पास ही है, ऐसे मजाक उड़ा रहे थे। अब जब रिजल्ट आ गया और वो जो बोलते थे कि बोले ढांडागंज जैसी भैंसागंज जैसी, उनसे मिले? सर यहाँ की जो फैकल्टी है, एनवायरनमेंट है, जो शेड्यूल है, वो मेरे को कहीं और नहीं मिला। सोशल मीडिया यूज करते थे? भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बात कहा करते थे कि सपने वो नहीं है जो आपको नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। हम लोग सपने देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ हमें मूल्य चुकाना होता है। वो मूल्य हम चुका नहीं पाते, वो लागत हम दे नहीं पाते, सपने पूरे नहीं हो पाते। सपना देखना और उस सपने के पीछे दिन रात लगे रहना, अपने सपने को जीना और फिर उसे पा लेना। आज की जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, आज जिस बालक से आपको मिलाने जा रहा हूं, उसके जीवन की कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही रही। पहली बार डॉक्टर बनने का सपना लेकर के पहला एग्जाम दिया। पहले एग्जाम में स्कोर आता है 570। स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन नीट को क्लियर करने से पीछे रह गया। सोचा जीवन में आगे बढ़ा जाए। वहां से वेटनरी डॉक्टर बनने की ओर अपना कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार द्वारा आवंटित एक वेटनरी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। रीवा मध्य प्रदेश में जाकर के कॉलेज ज्वाइन कर लिया। 1 साल निकल गया, दूसरा साल निकला, मन में कसक थी कि नहीं, प्रॉपर एमबीबीएस ही करना है। 2 साल के बाद में समझ में आता है कि यदि मैंने वेटनरी डॉक्टर की अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ली तो पूरे जीवन असंतोष रहेगा, क्यों नहीं मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूं। 2 साल के गैप के बाद में वापस लौट करके आता है, फिर से अपनी नीट की तैयारी शुरू करता है मैट्रिक्स नीट डिवीजन के साथ में, और पहली ही बार में 667 का स्कोर लेकर के अपने आप को मुख्य धारा में लाते हुए एमबीबीएस की ओर मजबूती से कदम बढ़ाता है। मेरे साथ में है महेंद्र यादव। महेंद्र यादव खेजड़ोली गांव, उसके पास में छोटी सी जगह है, नांगल कोजू जिसको कहते हैं। नांगल कोजू से आते हैं और एक ऐसे स्थान से आते हैं जहां पर हम यूं कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा पढ़ाई का स्तर होता नहीं है, स्कूलिंग भी बहुत तगड़ी होती नहीं है, लेकिन सपने बड़े होते हैं। पिताजी खेती करते हैं, डेयरी पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, माताजी भी उनका हाथ बटाती है, लेकिन बेटा बड़े सपने देखता है। और उन सपनों को जिन्होंने पंख दिए वो उनके मामा जी हैं, उनका नाम राहुल जी हैं, राहुल यादव। और आज दोनों लोग हमारे साथ में, दोनों के साथ संवाद करेंगे और उनकी पूरी कहानी को जानेंगे। सबसे पहले तो मैं राहुल जी आपका स्वागत करता हूं। आप मामा जी हैं और भांजा जो है वो अब एमबीबीएस की ओर कदम बढ़ा चुका है, नीट उसका क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, और महेंद्र आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते, कैसे हो? अच्छा हो सर। एमबीबीएस हो गया क्लियर? हाँ हो गया अभी तो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। आपकी कहानी में एक बड़ा जोरदार ट्विस्ट है कि पहली अटेम्प्ट में 570 का स्कोर आ जाता है। नॉर्मली आदमी सोचता है कि यार 570 का स्कोर आ गया, अगली बार फिर एक अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन आपने वो अटेम्प्ट देने की बजाय वेटनरी को चुन लिया और जाकर के रीवा मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज से अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी। 2 साल कर भी ली, उसके बाद में अचानक से कॉलेज को छोड़ते और वापस से लौट करके फिर से एमबीबीएस को क्लियर, नीट को क्लियर कर लेते हो। अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा आप हमसे आप साझा करिए, कैसे आपकी यात्रा रही, कैसे कहानी रही? मैं 11th में सिक्कर आया था, तभी से नीट की प्रिपरेशन चालू की। 11th-12th मेरा फाउंडेशन रहा। ठीक है। फिर 12th में मेरी एज नहीं हुई, इसमें मेरा एग्जाम नहीं लगा। ठीक है। फिर एक ड्रॉप लिया, उसमें आपने बताया कि 570 मार्क्स आए मेरे। फिर मैं 3 साल इतनी स्टडी कर ली थी कि मेरे को वापस नीट देने का मन भी नहीं किया। बोरियत होने लगी सेम चैप्टर को रिपीट करके। फिर मैंने सोचा कि या तो वेटनरी लेंगे या आयुर्वेद लेंगे, तो वेटनरी में एडमिशन लिया, जिसमें मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला। मैंने सोचा था बीकानेर या जयपुर मिल जाए, लेकिन वो मिला नहीं। फिर वेटनरी में एडमिशन के बाद 1 साल ऑनलाइन चला गया कोरोना की वजह से। सेकेंड ईयर में कॉलेज गया, तब उतना अच्छा अमाउंट मिला नहीं जो मैं सोच के गया था। फिर एमबीबीएस वापस से इच्छा होगी एमबीबीएस करना, तो उसी में 2 साल का गैप तो बड़ा गैप हो जाता है। जी सर। फिर भी वापस सपने में वही एमबीबीएस कैसे आया दोबारा? वो कहीं ना कहीं से मन में था कि एमबीबीएस ही करना है शुरू से। पेरेंट्स ने 6th-7th क्लास में बोला था कि या तो एमबीबीएस में जाना है, इंजीनियर बनना है। ठीक है। तो उसी का मन में कीड़ा था कि वो निकालना है एमबीबीएस। ठीक है। तो फिर वापस में सिक्कर आया, मैट्रिक्स नीट डिवीजन ज्वाइन किया और प्रिपरेशन की, जिसमें मेरा ये स्कोर रहा 667। आपका स्कोर तो बड़ा शानदार है, 667 इज अ गुड स्कोर। जी सर। और तो राजस्थान का ही कोई मेडिकल कॉलेज शायद, आपकी कौन सी प्रेफरेंस है? एसएमएस मिले तो ठीक, नहीं आरयूएचएस लूंगा मैं तो। अच्छा, बीकानेर में जाओगे।
आर्य जयपुर में। आर्य जयपुर में। ओके, जयपुर में। ठीक है। महेंद्र, जब रिजल्ट आ गया, मतलब दोबारा वहां चले गए, तो पापा तो वहां भी साथ थे, फिर लौट करके आए और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ करके रहा हूँ कॉलेज, फिर से करूंगा, तो थोड़ा अविश्वास नहीं हुआ? पापा को तो पहले से विश्वास था, फर्स्ट टाइम ही 570 से विश्वास तो था, और उनको भी कहीं ना कहीं से एमबीबीएस डॉक्टरी बनाना था मेरे को। ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि सिक्कर चला जाओ, प्रिपरेशन कर, हो जाएगा। और घर वालों ने सभी ने साथ दिया, जैसे ताऊ कुछ जी लोग है, होते हैं, पड़ोसी पापा जी होते हैं, हाँ। तो वो बोल रहे थे अरे क्या हुआ, जा रहा तू भैंस के पास ही है, ऐसे मजाक उड़ा रहे थे। जब veterinary ली इसने, तब मजाक खूब उड़ाया तो बहुत क्या मजाक क्या उड़ा बोले, रहे क्या बोले, मुझे सुनाओ डायलॉग, क्या थे? कि पशुओं में ही जा रहा है, क्या हो गया। बंडे तो डाना को डॉक्टरी है कि क्यों यही डॉक्टर बोलते के बस थे। क्यों होगा? थे। हाँ, ऐसे बहुत ऐसे हंसी हंसी में बोलते थे, ऐसे 2-4 लोग बैठे थे उनके सामने बोलते थे ऐसे। और जब मैं यहाँ पे आया था हाँ। प्रिपरेशन के लिए, तब मेरे को 10-20 लोगों ने बोला भी था कि तेरा नहीं होगा, तेरा 2 साल का गैप है। और कॉलेज वालों ने भी बोला था, साथ के दोस्त, की नहीं होगा तेरा, हाँ, क्यों क्यों जा छोड़ रहा रहा है। है इसको, बढ़िया 2 साल हो हाँ। गए, 2 साल बाद में डॉक्टर बन जाएगा। तो फिर भी मेरे को तो था कि मेरा होगा, जिस दिन सोच के आया था मेरे को पता था कि इतने मार्क्स ही आएंगे मेरे और मेरा होने वाला है। तो ना तो मैं पूरे साल डिप्रेशन में गया, शुरू से इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है कि फर्स्ट रैंक की, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक वही आई है मेरी पूरी साल। अब जब रिजल्ट आ गया, और वो जो बोलते थे कि बोले डांडागंज जैसी, भैंसागंज जैसी, उनसे मिले? वो मिले क्या? मिलता हूँ, उनको मिठाई और खिला के आया हूँ सभी अच्छा। को। बिल्कुल चुप हो गए, नजर नहीं मिला सकते, नहीं आते अब तो। अच्छा, और नजर नहीं मिला सकते। सही बात है। कॉन्फिडेंस आप में अच्छा आ गया अभी, जी सर। और उनको समझ में आ गया कि यदि संकल्प के साथ में लगा जाए तो, ऐसा कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। आपका एमबीबीएस करना केवल सपना नहीं था, संकल्प में बदल गया था, क्योंकि कुछ लोगों के तानों ने खुद को खड़ा कर दिया, कुछ कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं मिला। इसको कहते हैं कि एक बार हमारे हरिवंश राय बच्चन एक बात कहा करते थे कि यदि हमारे मन का नहीं हो रहा तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो मन का नहीं होता वो ईश्वर के मन का होता है, और ईश्वर हमसे ज्यादा बेहतर प्लानिंग हमारे को लेकर रखता है। यदि हम वहीं रीवा में उलझ जाते तो शायद हम लोग पूरी जिंदगी भर फिर वही पशुओं के साथ या बीएसएफ के ऊंट के साथ बिताते, लेकिन अब इंसानों के साथ बिताएंगे। यहाँ जब प्रिपरेशन करी आपने और मैट्रिक्स का जो पूरा सिस्टम रहा, उस सिस्टम के साथ में आपका कैसा अनुभव रहा? सर, यहाँ की जो फैकल्टी है, एनवायरनमेंट है, जो शेड्यूल है, वो मेरे को कहीं और नहीं मिला। जो प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर टेस्ट और अच्छे टीचर से पहले से मैं जानता था, मान सर को, शंकर सर को, मदन सर को, तो वो पहले से एक बॉन्डिंग थी। उन्हीं के मेरे पास नोट्स थे, उन्हीं से मैं इस बार स्टडी किया हूँ पूरे। और मान सर से ज्यादा बॉन्डिंग मान सर तो सबके दिलों में बसे हुए हैं। ठीक बात है। तो मान सर से रोज क्लास में बात हो जाती थी मेरी, तो उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिया है कि तेरा होगा, पूरे साल मिलता रहता था बार बार। तो कि एक तो तू कॉलेज ले तमिलनाडु जाके, केवल तेरा नाम हो कि डॉक्टर है, एक अच्छी कॉलेज लेने पे आसपास रहेगा, घर पे रहेगा, तो वो फायदा मिला। सही बात है। और उस कॉन्फिडेंस से चीजें आसान होती भी नहीं है। जी सर। सोशल मीडिया यूज करते थे? सोशल मीडिया यहाँ आने से पहले यूज करता था, जब वेटनरी में ज्वाइन था। अच्छा, वेटनरी में ज्वाइन थे तब सोशल मीडिया पे हाँ। थे। फिर जब वापस आकर के नीट की प्रिपरेशन करने लगे तो? उससे पहले मैंने जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक, सारे अकाउंटों को डिलीट किया, कर दिए। फिर यहाँ पे डीएक्टिवेट किया, डिलीट किए? डिलीट किया, परमानेंट डिलीट अकाउंट। अच्छा, डीएक्टिवेट नहीं करा, पूरा डिलीट कर करा। दिया। ठीक है, मतलब उससे पूरा नाता तोड़ा। नाता तोड़ दिया। और फिर यहाँ क्या शेड्यूल रहता था आपका? यहाँ 5 बजे उठता था सर, मैं नाश्ता वास्ता करके कोचिंग के लिए आता। कोचिंग कितने बजे से होती? 6:30 बजे से। 6:30 बजे से कोचिंग हो जाती है। हाँ। ठीक है। फिर 1 बजे तक कोचिंग रहती थी, फिर 1 से 2 वापस रूम पे जाके खाना वाना, फिर 2 से 3 सोने का शेड्यूल था, फिर 3 से उठ के 8 बजे तक प्रॉपर स्टडी। ठीक है। फिर 8 से 9 फिर खाना शाम का, फिर 9 के बाद 1 या 2 बजे तक प्रॉपर स्टडी रहती थी। फिर वही सेम शेड्यूल रिपीट बार बार, लगातार यही शेड्यूल में आप रहे 6 महीने के। और वो पूरी बॉडी फिर उसी के अकॉर्डिंग तो तैयार हो गई, परिणाम सामने है। महेंद्र, एक सवाल आता है मेरे मन में कि आपका 2 साल का गैप हो गया था, 2 साल कॉलेज में रह लिए थे, तो कॉलेज में रहने के बाद में क्या बहुत नियमित पढ़ाई की आदत छूट जाती है आदमी। कॉलेज में रहता तो कॉलेज की थोड़ी मस्ती होती है, लेकिन आप वापस लौट करके यार, आपके पास तो पूरा समय भी नहीं था, 6-7 महीने का समय कंप्लीट आपके पास था। जी सर। 6-7 महीने में भी 667 का स्कोर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका शायद पढ़ने का तरीका या टेस्ट पेपर को सॉल्व करने का तरीका या अपना टाइम शेड्यूलिंग का तरीका, ये कुछ अलग था क्या मतलब आपका था? मुझे थोड़ा जानना है, बाकी बच्चे भी इस बात को समझेंगे तो उनको भी शायद कुछ उससे बेनिफिट मिले। जी सर, जैसे और बच्चे रफ कॉपी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं शीट सॉल्व करने में, तो उनका टाइम ज्यादा खराब होता है इस चीज में। तो
उसके बजाय वो सीधा इस सीट में पेपर की तरह जो माइनर होते हैं डीटीएस की तरह वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी की सोल्व कर सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, तो उस प्रकार सोल्व करेंगे, उनका टाइम बचेगा, क्वेश्चन जल्दी होंगे, ठीक है। और उससे वो कॉन्फिडेंस भी आएगा पेपर वाला हर बार की लग रहा है पेपर ही दे रहे हैं अपन। हाँ, पेपर ही दे रहा है। जब भी सीट करेगा ये लगेगा कि पेपर दे रहे हैं अपन। ठीक है। और जो पूरे साल माइनर होते हैं, डीटीएस होते हैं, उनको जाके घर पे एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया था कि इस बार की सीधे डीटीएस से क्वेश्चन आए थे नीट में, नो चेंजिंग। जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे यहाँ पे डीटीएस में, और वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ नीट में, वहां पे मेरा सही हुआ क्योंकि मैंने एनालिसिस किया था उस क्वेश्चन को जाके। ओके, ये तो एक फिर यूं भी समझ सकते हैं इसका मतलब डीटीएस बड़ी स्ट्रांग थी यहाँ की। जी सर, सीधे क्वेश्चन मिले थे मेरे को 5 से 10, 5 से 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली वो वैल्यूज के साथ में, जो मेरे यहाँ पे गलत भी हुए थे लेकिन वहां ठीक हो गए। वहां पे ठीक, क्योंकि यहाँ सही कर लिए थे तुमने, समझ लिया था, समझ लिया था, उनको डिस्कस करके सही किया। और एक ऐसे टाइम शेड्यूलिंग का, टाइम मैनेजमेंट का भी कोई तरीका होना चाहिए क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट को, उसमें कुछ कहना चाहोगे? जी सर, जैसे आप घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो आपको बंद करना पड़ेगा अभी, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन 21 लाख स्टूडेंट करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसमें आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ो। जैसे आज के मेरे को 5 टॉपिक करने हैं, तो हर टॉपिक के बाद आप टाइम 15 मिनट 20 मिनट का गैप लेना जरूरी है। लगातार स्टडी करोगे तो उतना अच्छा नहीं दिखा पाओगे स्कोर अपना। तो आपको जो भी 2 टॉपिक के बीच में टाइम देना जरूरी है। थोड़ा घूम लो, फिर लो, एक्सरसाइज कर लो। मैं तो योगा करता था, तो उसी का मेरे को खूब फायदा हुआ है। और भाई लंबा बैठ करके पढ़ना, मतलब ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट स्टडी ज्यादा जरूरी है रादर देन हार्ड स्टडीज। जी सर, स्मार्ट स्टडी होने लगी है आजकल नीट में। उनका भी नहीं होता जो 15 घंटे पढ़ते थे। कई बच्चे अपने हिसाब से कोचिंग नहीं आते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अपन ही सब कुछ जानते हैं, टीचर से हमें कोई सलाह लेने की जरूरत भी नहीं है। तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि प्रॉपर कोचिंग आना जरूरी है। यदि कोचिंग नहीं आओगे तो पिछले साल भी नहीं हुआ आपका, इस साल भी नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं होगा अपने शेड्यूल में। कोचिंग तो जो टीचर बता रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। एक टीचर के पास अनुभव होता है, कितने सारे अनुभवों को लेकर के वो करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा ही करेंगे। तो सर मेन तो है कोचिंग आना, प्रॉपर कोचिंग आना, क्लासेज मिस नहीं करना, फिर नोट्स बनाना। कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, पैकेज से पढ़ लिया, तो खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। नोट्स बना के उनको तैयार करना। एनसीईआरटी जितनी बार बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ते हो उससे ज्यादा आप केमिस्ट्री की पढ़ना चालू करनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के जो डाटा है वो सीधे आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट है वो सीधे आ रहे हैं। इस बार तो इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम सवाल आए थे। ओके, चलिए आपने कई अच्छे सूत्र दिए हैं, और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये वो मार्ग है जिसपे आप चल करके सफल हुए हैं, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलो, ये तो बहुत ही गजब की कहानी है आपकी, क्योंकि इंसान कई बार ऐसा होता है कि एक बार एक जगह मिल गई तो उसके बाद में सोचते हैं कि यही जिंदगी है, उसको स्वीकार करें और चलें। लेकिन 2 साल की कॉलेज करने के बाद फिर से लौट करके आना और फिर से एमबीबीएस कर लेना। अब खुश हो? एकदम खुश। घर वाले खुश हैं? घर वाले तो खुश हैं। जो आसपास के वो रोज माला पहनाने, सापा बांधने आते हैं। जहाँ पे भी जाता हूँ वो मिठाई खिलाते हैं, सापा बांधते हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, फेरी टेल सा लग रहा है सब। अच्छा जी सर। हालांकि भी कॉलेज में फिर से मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छा डॉक्टर बनना है तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मामा जी को कैसे श्रेय देते हो पूरी जर्नी का? इन्हीं का श्रेय, ये यहाँ पे आए थे इसलिए मैं आया। पता नहीं मैं स्कूलिंग में उलझ जाता 11th 12th में, तो फिर होता नहीं नीट। ठीक बात है, इनकी प्रेरणा मिली और अब जो है वो डॉक्टर बन गए हो, तो उसका श्रेय मामा जी को, मामा जी को, घर वालों को भी जिन्होंने साथ दिया, ठीक नाना जी को भी। आसपास के गांव के बच्चे भी देखते होंगे, उनको भी प्रेरणा मिलती होगी कि महेंद्र भाई ने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा लगता है, स्कूल में जिसमें जब होते हैं उनको लगता है कि यार महेंद्र भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक नए लोगों के लिए प्रेरणा भी बनती है, क्योंकि नांगल कोजू कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, मैं जानता हूँ बहुत छोटा सा ही गांव है, और वहां पर इस तरह की सफलता मिलना और इतने अच्छे मार्क्स के साथ मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, आप हमारे साथ आए, आपसे बातचीत करी, बड़ा अच्छा लगा। मम्मी पापा को हमारी ओर से बधाई बोलिएगा, उनको धन्यवाद बोलिएगा। और मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आकर के आपने जिस तरह से अपने सपने को पूरा किया है, ये बड़ा प्रेरक है, औरों को भी ऊर्जित करेगा, औरों को भी इससे ऊर्जा मिलेगी। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहानी को पूरा देखा है, उसको सुना, समझा और देखा कि 2 साल कॉलेज करने के बावजूद भी फिर से उसको ड्रॉप आउट करना, उसको छोड़ देना और वापस से संकल्प के साथ आना कि मुझे करना है, और पहले ही अटेम्प्ट में फिर से 667 का स्कोर, ये बहुत बड़ा स्कोर है नीट के दृष्टिकोण से, ये बना लेना। ये इस बात को साबित करता है कि यदि
मन से संकल्प के साथ में लगा जाए तो शायद कोई भी लक्ष्य हमारे पहुंच से दूर नहीं रहेगा। हमारे साथ महेंद्र थे, राहुल जी थे, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि यदि आपका भी सपना डॉक्टर बनने का है, आपका भी सपना लागत चुका करके भी सपने को पाना है, तो चले आइए मैट्रिक्स नीट डिवीजन। हम आपका स्वागत करते हैं, आपके साथ मिलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।